दुपट्टा ले लो। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आज है दिन सैटरडे का और मैं सारे काम से फारिग हो चुकी हूँ। 1:15 हो रहा है और आज हम जा रहे हैं कुरान खानी में। आज हम कुरान खानी में जा रहे हैं नगमा के ससुराल, उसके पुफिया सास के यहाँ पर। तो बस सुबह ही मैं जल्दी उठ गई थी और खैर से आज मैंने रोज़ा रख लिया। कल मैंने इतनी तैयारियां करी थी ना रोज़े की, अभी मैंने सुबह व्लॉग भी डाला। ओवर प्रिपरेशन जिसे कहते हैं ना, मैंने इतनी सारी करी थी। इनत वाइट वाला ले लो, वाइट वाला इसको रख दो, छोटा है ना वाइट वाला, ये लंबा जा रहा है। बहुत सारी तैयारियां करी थी, सब्जी रोटी दही वगैरह फ्रूट्स वगैरह सब मंगा के रख लिए। सैरी करूँगी और वो तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सैरी ही नहीं कर पाई। सैरी क्या, कल जुम्मा था, नमाज भी बस पढ़ ली जैसे तैसे पढ़नी थी, जो भी कुछ पढ़ना था बस पढ़ लिया। वो इतना ज़्यादा जो हर टाइम ओवर एक्साइटेड रहते, मतलब एनर्जी रहती है, वो नहीं थी। तो खैर आज मैंने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं। मैंने कहा अल्लाह ने अगर रोज़ा रखवाना होगा मुझसे तो वो रखवा लेगा, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करूँगी। मैंने कुछ भी नहीं करा। तो आज सुबह फजर में मेरी आँख फाइनली खुल गई थी और जिस टाइम अज़ानें हो रही थी ना, तभी मेरी आँख खुली। मैंने फटाफट से एक गिलास दूध पिया और मैंने नियत करी, मैंने अल्लाह ताला मैंने रोज़ा रख लिया पूरा, आप करा देना, बस बात ख़त्म। मेरे को था कि मुझे रोज़ा रखना है। तो खैर से आज फाइनली मैंने रोज़ा रख लिया सैटरडे का। तो बस अब हम जा रहे हैं और आज मुहर्रम की 7 तारीख है। तो नहीं 7 क्यों नहीं लगी आज, नहीं आज 9 तारीख है मुहर्रम की, कल 10 है। अभी मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं वहाँ जाके पता करूँगी अंदर 9 है या 10 है। तो चलो भाई चलते हैं नगमा के यहाँ पर और फिर आपसे मिलेंगे नगमा के ससुराल में, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ी देर की इजाज़त है आपको। क्या कह रही है? बाय बाय टाटा। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके थे घर पे मैं आ गई थी 4 बजे। तो मैंने 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद मैं 5 बजे उठ गई और आज रोज़ा है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। अपने लिए तो शायद मैं कुछ ना भी करती क्योंकि, लेकिन फिर अब बच्चे हो गए ना तो बच्चों को लगता है मम्मा का रोज़ा है तो रोज़ा इफ्तारी तो बनेगी। तो मैं इफ्तारी में बस बच्चों की पसंद का ही बना रही हूँ। बनाना तो मुझे बहुत कुछ था बट हिम्मत जवाब दे गई। तो यहाँ पर बस मैंने प्रिपरेशन कर रखी है आलू की पकौड़ों की, और उसके बाद मैंने मटर बनाए थे और वो बॉईल हो रहे हैं अभी। और यहाँ पर मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। ऑलवेज़ मैं बच्चों को बहुत पसंद आती है। फ्रूट्स हो जाएंगे तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसी में ही हम लोगों का पेट भर गया था तो हमने डिनर बिल्कुल भी नहीं करा था। यहाँ पर असर का टाइम हो चुका है, इनायत जो है सर की नमाज़ से फ़ारिग होकर यासीन शरीफ पढ़ रही है। तो इस तरीके से मुहर्रम की 10 तारीख को हमने ये सब करा था और आज है मुहर्रम की 10 तारीख खैर से। तो बस यही सब हमारा था और मैंने रोज़ा भी रख लिया था। बाकी मुझे बहुत कुछ करना था लेकिन वो मैं अभी नहीं कर पाई। लेकिन हाँ इंशाल्लाह मैंने टिन्नी से पूछा था तो टिन्नी ने कहा बजिया पूरा महीना कुछ भी बांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फ़िलहाल तो आपको मतलब ये था कि मुझे ये था कि मैं इबादत करूँ। तो माशाल्लाह से मैंने इबादत अच्छे से कर ली। रब राज़ी करना है तो बस मैंने अपने रब को मनाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद अपने बच्चों को खुश रखना चाहिए तो मैंने अपने बच्चों को भी खुश करने की कोशिश करी है। एक औरत का होता ही क्या है, उसके बच्चे उसके शौहर खुश हैं और उसका रब उससे राज़ी हो जाए। तो बस मैंने वही करा है। बाकी रही सब लोगों की बात, जो मुझे करना था वो मैं भी करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर कुछ हमारा इफ्तारी तैयार हो चुकी है और ये मैं भिजवा रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी रोज़ा नहीं रखती हैं लेकिन फिर भी एक होता तो है ना कि भाई माँ है, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने एक इफ्तारी की प्लेट जो है मम्मा के यहाँ भिजवाई थी। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी प्लेट बना ली थी। यहाँ बच्चे आ गए थे तो यहाँ पर शरबत भी था। फ्रूट्स मैंने बस इतने ही काटने थे, ज़्यादा नहीं काटे मैंने, और भी थे लेकिन बस मुझे मन ये इतना ही था। और ये हमारा डिनर भी है और हमारी इफ्तारी भी है। उसके बाद हम लोगों ने डिनर नहीं करा था क्योंकि जब हम नगमा के यहाँ गए थे तो वहाँ से आई थी बहुत सारी बिरयानी, तो वो बस फिर मैंने रख ली थी। उसके बाद मेरे छोटे मामू जी के यहाँ से भी बिरयानी आई थी, तो बस वही सब हो गया था। और रात में मैंने इफ्तार के बाद कुछ भी शूट नहीं करा था क्योंकि मेरी ना रोज़ा खोलने के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेरे से एकदम से ना रोज़ा खोलने के बाद मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, जितनी पहले रहती हूँ ना रोज़े से पहले, उसके बाद नहीं रहती हूँ। तो जी अब दिन आ गया है संडे का और मैंने जो है ना ये सैटरडे को ही सारी प्रिपरेशन कर दी थी। बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म है वो मैं सैटरडे को ही धो देती हूँ ताकि संडे को मैं यूनिफ़ॉर्म प्रेस करा के फिर वो हैंगर में टांग देती हूँ। बच्चों के वीकली हैंकी भी मैंने पूरे हफ्ते के धो देती हूँ। उसके बाद इनके ये बैग्स थे तो जो कि मैंने अभी धोए थे
छुट्टियों में धोए थे, ताकि जब ये लोग स्कूल गए हैं तो धुले हुए बैग लेके गए थे। उसके बाद मैंने आज फिर धो दिए हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने हाथ से ही धोई हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में बैग्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इतने महंगे महंगे लेकर आओ फिर वॉशिंग मशीन में डाल दो यार, अच्छा नहीं लगता। तो ये वीडियो जो है ना 2 दिन से चल रहा है, आपने देखा है सैटरडे का व्लॉग और संडे का। और बस मैं क्या बताऊँ कि इतनी बिज़ी रहती हूँ ना, व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और ये जो डेली व्लॉग्स होते हैं ना, इसमें ऐसे ही हो जाता है, और जिसमें कि कल मेरी संडे की छुट्टी भी हो गई है। बट वही है ना, एक हाउसवाइफ क्या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, और घर में इतने सारे काम भी होते हैं, फिर बच्चों के रोज़ कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने आपको बताया था नगमा के यहाँ से बिरयानी आई थी, तो माशाल्लाह से बच्चों ने खाई ही नहीं, इफ्तारी ही खा ली थी। तो ये सारी मैंने फ्रिज में रख दी थी। आसिफ जी ने भी बिरयानी जो है ना मामू जी के यहाँ से आई थी, तो वो खा ली थी। तो ये सारी बिरयानी हमारे लिए आई थी, तो मैंने आज सोचा दोपहर के लंच में इसको कर देती हूँ। कैसा कहा? अच्छा ना, मेरा छोना छोरा है सोनू। ए सोना उठ जाओ, सुबह सुबह हो गई, स्कूल जाना है। स्कूल नहीं जाना किसी को? स्कूल जाना है बेबी? अफू मेरी जान उठ जा, उठ जा, उठ जा। और वहाँ देखो पापा अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये अल्फिया के स्कूल से अभी सर्कुलर आया है कि अल्फिया को स्टोरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है अल्फिया ने। तो उसकी स्टोरी मैम ने बोला है कि सिलेबस में से नहीं आनी चाहिए, कहीं और से देख के आप उसको याद कराना। आज इनका कंपटीशन का फाइनल एपिसोड है, अगर आज इन्होंने अच्छे से सुना दिया तो फिर ये जो है ना 19 तारीख को इनका ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तब ये बोलेंगी। तो सर्कुलर ये आया कि आप लिख के देना। तो अभी सुबह में ही सर्कुलर आया है 7 बजे। तो आसिफ जी अभी इसकी स्टोरी लिख रहे हैं ताकि मैम उसको याद करा सके। और ये मेरा बच्चा इतने शान से सो रहा है। अल्फिया, अफू देखो मैम ने क्या बोला। अफू सुनो जरा, सुनो मम्मा की बात सुनो जरा। मैम का ना आपका मैसेज आया कि अफू को पोएम जो है ना, अफू ने जो स्टोरी याद करी है उसको लिख के लेकर आओ। अब देखो पापा क्या कर रहे हैं, पापा आपकी स्टोरी लिख रहे हैं। जाम कौन करेगा, इतना मुस्कुरा, इतना बड़ा मेरी जान कर बे नीम से बड़ा। अल्लाह नसीब बहुत अच्छे करे मेरी बेबी के। अल्लाह अल्लाह खूब पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो। देखो मैम ने बोला अफू की, मैम ने पता क्या बोला अफू कि जो आपने वो कौन सी वाली स्टोरी याद करी है आपने? आँख नहीं खुल रही मेरे बच्चे की। स्टोरी अफू लालच का फल, फिर कौन सी वाली है? एक टोगी। हाँ तो वो वाली जो है ना, मैम ने बोला है कि अल्फिया को बोलना अगर उसने जो स्टोरी लिख के लेकर आएगी। तो पापा लिख रहे हैं डायरी में, मैम को बता देना कि मैम मेरे ना पापा ने डायरी में लिख दिए। क्या बोलोगे आप? पापा ने ना डायरी में लिख लिया। हाँ आपकी स्टोरी जो है ना, और मैडम फिर आपको और लर्न करा देंगे। वैसे तो आपको लर्न कराया है सब ने, मम्मा ने भी, पापा ने भी, आपी ने भी। इसका कंपटीशन होता है और हम तीनों की जान चली जाती है, हम सब इसमें लग जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे का माइंड बहुत शार्प है। मेरा बच्चा 1 दिन में 2 दिन में शादी प्रिपरेशन कर लेता है ना बेबी? 2 दिन में कर लेते ना। और सॉरी खाला जी, इसको तो आपने अस्सलाम को बोला ही नहीं। और जैसे मम्मा को बोलते, जब मम्मा नहाने कर आती है, नमाज़ पढ़ कर आती है, कैसे बोलता है मेरा बेबी? अच्छा वालेकुम। अभी एनर्जी नहीं है, बोलो इतनी बुलंद आवाज़ में मेरा बच्चा सलाम करता है ना अपनी मम्मा को। जब भी मैं नहा कर आती हूँ, जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो अफू करता है। अरे चलो भैया, हमने तो आपके लिए ये भी रख रखा है, आपका नाश्ता फेवरेट वाला चाय पापे। और पता है मम्मा ने लंच बॉक्स में क्या रखा? क्या रखा अफू? अफू ने रात में मम्मा से क्या बोला था, मम्मा वो रख देना। क्या रखा? हाँ जल्दी बताओ, सबको बताओ मेरा बेटी क्या खाता है। हाँ हाँ, कल मम्मा ने वेजिटेबल बनाई थी, तोरई की सब्जी। अफू ने पता है पूरी 1 रोटी फिनिश करी थी ना खुद से अफू, और वेजिटेबल भी खाई थी। सारी वेजिटेबल्स खाता है मेरा बेबी, है ना? सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए ना सब बच्चों को। गुड हैबिट होती है, बैड हैबिट होती है? गुड हैबिट होती है। अच्छा, पराठा जंक फूड है या हेल्दी फूड? वेजिटेबल्स हेल्दी फूड है या जंक फूड? हेल्दी फूड। मेरा बच्चा हेल्दी फूड खाएगा या जंक फूड? अरे भैया निन्ना
ये रोज़ इसका यही ड्रामा है, इधर से उधर सोती रहेगी ये। ओह जल्दी उठ जा।